अगर फीवर आता है, अगर बुखार आता है, तो सिंपली हम उसकी 1-2 दिन या 3-4 दिन मेडिसिन खाते हैं तो वो कंडीशन क्लियर हो जाती है, फीवर ठीक हो जाता है। ठीक है, जो बुखार आ रहा था वो ठीक हो जाता है। बट कई बार ये क्या होता है कि हम मेडिसिन देते हैं, पेशेंट मेडिसिन लेता रहता है और डॉक्टर चेंज कर करके मेडिसिन लेता है, बट उसका फीवर तक ठीक नहीं हो पाता है। फिर इसके बाद में क्या उसकी टेस्ट करवाने पड़ते हैं, उसकी जांच करवानी पड़ती है कि इसको फीवर क्यों आ रहा है, इसकी बॉडी में कहाँ पे इन्फेक्शन चला हुआ है जिसकी वजह से उसको फीवर आ रहा है, जिससे कि उसका बुखार नहीं उतर पा रहा है। तो जांच में पता लगता है कि उसके फेफड़ों में इन्फेक्शन हुआ है, उसके लीवर में या फिर किडनी में इन्फेक्शन हुआ है, तो उसकी वजह से पेशेंट को फीवर आ रहा है। तो उसके अकॉर्डिंगली जब मेडिसिन दी जाती हैं फेफड़े के इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए, तब जाके उसका फीवर ठीक होता है। ये सिंपल से फिनोमिना है। तो सिंपल कहने का मतलब यही है कि जहां पे हम कॉज ढूंढ के इलाज करते हैं वहीं पे जाके कंडीशन क्लियरली ठीक हो सकती है। तो दोस्तों आज का जो वीडियो है वो है, अगर आपके दाढ़ी के बाल सफेद हो रहे हैं तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि आपको दाढ़ी के बाल सफेद क्यों हो रहे हैं, उसके पीछे क्या कारण हो सकता है। उस कारण को आप फोकस करेंगे, उसको एम करेंगे, उसके अकॉर्डिंगली आप मेडिसिन लेंगे, सारी चीजें फॉलो करेंगे, तब जाके कंडीशन ठीक होती है। तो आज का जो हमारे वीडियो का टॉपिक है, मैं इसमें आपको कारण बताऊंगा, लगभग 6-7 कारण बताऊंगा जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट कारण है कि जिससे कि कम उम्र में ही दाढ़ी के बाल सफेद होने शुरू हो जाते हैं। तो हमारी बॉडी में मेलानिन नाम का एक पिगमेंट होता है जो कि हमारी स्किन को और हमारे हेयर को कलर प्रोवाइड करता है, और जिसकी वजह से हमारी स्किन का कलर बिल्कुल सही रहता है और हमारे बालों का कलर भी ब्लैक रहता है। उसी में जब गड़बड़ होती है, जब उसका प्रोडक्शन कम हो जाता है या फिर वो काम नहीं करता है, प्रोडक्शन तो उसका ठीक है बट हमारी बॉडी में काम नहीं कर रहा है या फिर वो कम निकल रहा है, तो उसकी वजह से हमारे स्किन के ऊपर, त्वचा के ऊपर जब मेलानिन की मात्रा कम हो जाती है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं ल्यूकोडर्मा या फिर विटिलिगो। अब यही कंडीशन अगर हमारे बालों के साथ होती है तो ग्रेइंग और फेयर हो जाते हैं, बाल सफेद होने शुरू हो जाते हैं। दाढ़ी के साथ होते हैं तो यही कंडीशन होनी शुरू हो जाती है। नंबर 1 आता है दोस्तों इसमें बैलेंस डाइट, जिसको हम बोलते हैं संतुलित आहार। अगर आपकी डाइट बैलेंस नहीं है, आप बहुत कम खाना खाते हैं, कम खाने का मतलब है कि आप बाहर की चीजें खाते हैं ज़्यादा, जैसे कि 3 दिन आप जो है बाहर की चीज़ें खा रहे हैं, आप होटल की चीज़ें खा रहे हैं, चाउमीन, मोमोज, इस तरह की चीज़ें आप ज़्यादा खाते हैं, हरी सब्जियां नहीं खाते हैं, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स आप नहीं खाना चाहते हैं, केवल आपको ऑयली चीज़ें, केवल पराठे ही पसंद हैं, केवल चावल ही पसंद है, सब्जी खाना पसंद नहीं है आपको, तो ऐसे लोगों के अंदर हम देखते हैं कि उनकी डाइट पूरी नहीं हो पाती है। हमारी बॉडी को जो विटामिन और मिनरल्स मिलने चाहिए वो हमारी बॉडी को नहीं मिल पाते हैं, तो जिसकी वजह से हम देखते हैं कि दाढ़ी के बाल भी सफ़ेद होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, अब ये नहीं है कि आप जो है सारी चीज़ें खाते हैं, सारी चीज़ें आप फॉलो करते हैं, आप दूध वगैरह सब पीते हैं, फिर भी आपका दाढ़ी के बाल सफ़ेद होने लगे। तो इसमें कारण का मतलब यही है कि इनमें से कोई सा भी कारण आपके अंदर हो सकता है। तो ये था दोस्तों नंबर 1, जो कि आपको बैलेंस डाइट आपकी होनी चाहिए। अगर आपकी बैलेंस डाइट नहीं है, अगर उसके अंदर विटामिन नहीं है, मिनरल्स नहीं है, जिंक नहीं है, प्रोटीन नहीं है, तो आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। नंबर 1 था। नंबर 2 पे जो कि आता है शराब, जो लोग अल्कोहल का सेवन ज़्यादा करते हैं। अब अल्कोहल के सेवन में लोग सोचते हैं कि हम डेली पियेंगे तो बीमार होंगे, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, अल्कोहल से और भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं। तो नंबर 1 चीज़ दोस्तों इसमें यही है कि अगर आपके बाल सफ़ेद हो रहे हैं और आप शराब बहुत ज़्यादा पीते हैं, बहुत ज़्यादा मीन्स के हफ्ते में आप 2-3 बार शराब पी लेते हैं, तो आपकी दाढ़ी के बाल बहुत जल्दी सफ़ेद होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अब महीने में 1 बार या 2 महीने में 1 बार आप पी रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आपके दाढ़ी बाल सफ़ेद होंगे। जो लोग एक्सेस में इसका यूज़ कर रहे हैं तो उन लोगों के अंदर ये प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिलती है। नंबर 3 कंडीशन की तरफ चलते हैं, जो कि है स्ट्रेस, मीन्स तनाव या फिर डिप्रेशन। अब इसमें डायरेक्टली स्टडी में पाया गया है कि जो स्ट्रेस में, तनाव में, चिंता में और डिप्रेशन में रहते हैं, ऐसे लोगों के अंदर क्या होता है, जो मेलानिन, मैंने आपको सबसे पहले बताया कि उसकी जो मैकेनिज्म है वो चेंज हो जाती है, उसका प्रोडक्शन कम हो सकता है या फिर वो पूरा निकल रहा है तो वो काम नहीं कर रहा है। तो इसमें डायरेक्ट इसका लिंक देखा गया है स्टडी में, तो इससे हमें बिल्कुल दूर रहना चाहिए। स्ट्रेस से हमें बहुत सारे रोग लगते हैं, तो उनमें से एक रोग ये वाला भी होता है। अगला कंडीशन आती है दोस्तों इसमें, जो कि बहुत इनक्यूरेबल कंडीशन हम इसको बोल सकते हैं। अगर आपको जेनेटिकली प्रॉब्लम है, जेनेटिकली का मीन्स के आप अपने पापा से या फिर अपने आप दादा से मालूम करेंगे कि उनके बाल कब सफ़ेद होने शुरू हुए, खास करके दाढ़ी के। तो अगर वो आपको बताते हैं कि जी बेटा मेरी उम्र जो है 25 साल थी और मेरे जो है दाढ़ी के बाल सफ़ेद होने शुरू हुए थे, और आपकी उम्र भी अभी 25 साल है और 30 साल है और आपके दाढ़ी के बाल भी सफ़ेद होने लगे हैं, सर के बाल भी सफ़ेद होने लगे हैं, तो ऐसी कंडीशन में हम देखते हैं कि इनमें मेडिसिन बहुत कम काम करती हैं, रेयरली काम करती हैं, पेशेंट ठीक नहीं हो पाता है। तो इसको हम देखते हैं तो बहुत सारे कारण होते हैं, उनमें से एक बड़ा कारण ये भी होता है
जेनेटिकली ये आपके घर में किसी को चल रही थी, आपके पापा को, आपके दादा को चल रही थी, तो उसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम होने लगी है। नंबर 5th पॉइंट है दोस्तों, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि स्मोकिंग। अगर आपकी एज 30 साल है और आपके बाल सफेद होने लगे हैं, आप बहुत ज्यादा स्मोकिंग करते हैं, तो आपको समझ जाना चाहिए कि सबसे बड़ा फैक्टर आपके अंदर ही चला हुआ है। 30 साल है आपकी एज और आपके जो है दाढ़ी के बाल 25 साल की एज से सफेद हो रहे हैं और आप स्मोकिंग भी करते हैं, आप अल्कोहल भी लेते हैं, तो आपको याद रखना चाहिए कि आपको यही कारण है जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है। क्योंकि 2013 में स्टडी की गई तो डायरेक्टली लिंक देखा गया कि जिनको सफेद बाल हो जाते हैं दाढ़ी के, और जो लोग स्मोकिंग करते हैं और एक होते हैं जो स्मोकिंग नहीं करते हैं, तो जो स्मोकिंग करते हैं उनके अंदर देखा है कि लगभग 2.5 गुना ये चांसेस होते हैं कि उनके दाढ़ी के बाल बहुत जल्दी सफेद हो जाते हैं, 30 साल की उम्र से पहले सफेद हो जाते हैं। ठीक है, तो जो लोग बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं तो उनको इस बात का ध्यान रखना है, आपके दाढ़ी के बाल सफ़ेद हो रहे हैं तो आपको उसको छोड़ना होगा। ओके, अगली कंडीशन आती है दोस्तों इसमें नंबर 6, जो कि है डिजीज कंडीशन। डिजीज कंडीशन का मीन्स है कि आपकी बॉडी के अंदर कोई बीमारी चल रही है या फिर चल रही थी, जिसकी वजह से आप बहुत लंबे समय से आप बीमार चल रहे थे, लगभग 1 साल तक आप बीमार रहे या 2 साल तक बीमार रहे। उसके बाद में आपको जो है आपके बाल सफ़ेद होने लगे, दाढ़ी के बाल और सर के बाल सफ़ेद होने लगे, तो डिजीज़ कंडीशन हम देखते हैं। अगर आपको थायराइड है तो ये प्रॉब्लम आपको हो सकती है, आपको डायबिटीज़ है तो ये प्रॉब्लम आपको हो सकती है। मोस्ट कॉमन बच्चों में हम देखते हैं अगर आपको कोल्ड कफ रहता है, आपको छींकें बहुत आती हैं और बहुत लंबे समय से आपकी प्रॉब्लम हो गई है कि एलर्जिक राइनाइटिस वाली प्रॉब्लम आपकी हो गई है, क्रॉनिक एलर्जिक राइनाइटिस अगर आपको है, तो बच्चों में खासकर देखने को मिलती है वाली कंडीशन, बाल सर के सफ़ेद होने शुरू हो जाते हैं। अगली कंडीशन आती है दोस्तों इसके अंदर, आपको अगर इनडाइजेशन प्रॉब्लम रहती है, अगर आपका पेट ठीक नहीं रहता है, उसमें डाइजेशन नहीं होता है, पचाव ठीक नहीं होता है, आप सारी चीज़ें फॉलो करते हैं, आप बैलेंस डाइट ले रहे हैं, बट आपका पेट खराब रहता है, आप कोई भारी आइटम खा लेते हैं वो पचता नहीं है, आपको लूज मोशन हो जाते हैं, मीन्स कि आपको इनडाइजेशन है, जिसकी वजह से आपके शरीर को विटामिन नहीं मिल पा रहे हैं और आपके अंदर ये समस्या चल रही है। अब ऐसा नहीं होगा कि आपको 1-2 बार ये प्रॉब्लम हो गई तो आप सोचेंगे कि इसकी वजह से है। अगर आपकी कंडीशन क्रॉनिकली चल रही है, मीन्स कि अगर आपको IBD है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, या फिर आपके पेट के अंदर और कोई समस्या है जिससे आपको डाइजेशन ठीक नहीं हो रहा है और खाने पीने में आपको खाना नहीं लग रहा है, सिंपल लैंग्वेज में आप इस तरीके से समझ सकते हैं। और अगर आपको वीकनेस की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई, आप बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए हैं, आपका हीमोग्लोबिन डाउन हो गया, आपका आयरन डाउन हो गया, तो उसकी वजह से भी बाल सफ़ेद होने शुरू हो जाते हैं। अगली कंडीशन आती है दोस्तों इसके अंदर विटामिन डिफिशियंसी। विटामिन डिफिशियंसी हमेशा वहीं से आती है कि आप बैलेंस डाइट नहीं ले रहे हैं। सेकंड, आप बैलेंस डाइट ले रहे हैं बट आपको डाइजेशन की प्रॉब्लम है, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो और है दोस्तों इसमें, अगर आप कम सोते हैं, अगर आप 7-8 घंटे की नींद नहीं लेते हैं, 7 से 8 घंटे की आप नींद पूरी नहीं लेते हैं, पता लगता है जी हमें तो केवल 3 घंटे नींद आती है, हमें केवल 4 घंटे नींद आती है, ऐसे लोगों के अंदर बहुत सारी बीमारियां देखने को मिलती हैं। उनमें से एक बीमारी ये वाली भी होती है। तो यहाँ पे मैंने आपको 7-8 पॉइंट्स बता दिए हैं और यही मेन पॉइंट्स हैं। अगर आप इनमें देखेंगे, इनको फोकस करेंगे कि क्या कारण है और अपने आप कारण ढूंढेंगे, उसका ट्रीटमेंट लेंगे, उसको छोड़ देंगे, जो भी कारण है उसको ठीक करेंगे, तो आपकी कंडीशन ये ठीक हो जाएगी और विदाउट मेडिसिन से ये ठीक हो सकती है। ठीक है, तो दोस्तों आजकल मैंने सीरीज चलाई हुई है हेयर की और दाढ़ी के सफ़ेद वालों की, और इसमें आपको सारी जानकारी दूंगा कि क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या प्रॉब्लम होती है, किस एज में होती है, क्यों होती है और कितने टाइप का होता है। मैंने कुछ वीडियोस बनाई हुई हैं, तो आप नए हैं मेरे चैनल पर तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपको ट्रीटमेंट भी, आयुर्वेदिक भी, होम रेमेडीज भी एंड होम्योपैथी भी, आपको सारी डिटेल यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।